क्वेश्चन 1 देख लेते हैं। बोला है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ परसेंटेज। ठीक है, तो हमको इनको परसेंटेज में कन्वर्ट करना। तो 1/5 को तो जब भी फ्रैक्शन दे रखा हो, फ्रैक्शन छोड़ो, जब भी कुछ भी दे रखा हो, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर ठीक है, ये मल्टीप्लाई में, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सामने सामने मल्टीप्लीकेशन होता है। रैशनल नंबर का 1 × 100 करोगे तो 100 आएगा, 5 × 1 करोगे 5 आएगा, फिर 5 से ऊपर नीचे डिवाइड कर लूँगा। तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 0 0। तो 20/1 लिखो या फिर 20 लिखो, और इसके बाद क्या लगा दोगे, परसेंटेज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 20%। ठीक है, इसके बाद हमको फ्रैक्शन दे रखा है 3/4, तो इसमें हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर यहीं पे काट ले रहा हूँ मैं, जैसे 4 से इसको काट ले रहा हूँ। 4 2 ज़ा 8, 2 बचेगा, 2 0 20, फिर 4 5 ज़ा 20। ठीक है, 4 से इसको डिवाइड किया 25 आ रहा है, 3 × 25 करूँगा तो क्या आ जाएगा, फिर जो आंसर आएगा उसके साथ परसेंटेज लगा देना। 3 5 ज़ा 15 का 5 या 1 पर गए, 36 + 1 7, 75%। इसके बाद देख लेते हैं थर्ड वाला, 17 17/50, 17/50 × 100। ठीक है, इसका एक जीरो कटा, इसका एक जीरो, 5 से 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 17 × 2, 2 से 14 का 4 यहाँ 1 पर कैरी, 2 तो 34। ठीक है, परसेंटेज लगा देना 34%। इसके बाद देख लेते हैं 11/20 × 100। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 5 × 11 करोगे तो 55। इसके साथ क्या लगा दोगे, परसेंटेज। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं 2 and 9/10 दे रखा है। मिक्स फ्रैक्शन है, पहले इसको नॉर्मल फ्रैक्शन कन्वर्ट करते हैं, फिर उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, नॉर्मल फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट होगा, जो डिनोमिनेटर है वो वही लिखा रहता है, न्यूमरेटर चेंज होता है। न्यूमरेटर कैसे चेंज होगा, इसको मल्टीप्लाई करना है, इसमें ऐड करना। ठीक, तो 2 × 10 + 9, और इधर क्या था 100 मल्टीप्लाई हो रहा था। 2 10 से 20, 20 + 9, 29/10 × 100। इसका एक जीरो, इसका एक जीरो कट गया, 10 × 29 करूँगा तो 290, इतना परसेंटेज आ गया। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं 2 and 8/25 है, तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, और मिक्स फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन कन्वर्ट कर लेते हैं। तो डिनोमिनेटर वही रहता है, न्यूमरेटर चेंज होगा। न्यूमरेटर कैसे चेंज होगा, इसका मल्टीप्लाई, इसमें ऐड, तो 2 × 25 + 8। ठीक है, इंटू क्या था इधर 100 था, तो 2 × 25, 2 5 ज़ा 10, 0 या 1 पर 8, 2 4 50, तो 50 + 8 कर जाएगा 58/25 × 100। इसको काट लेता हूँ, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 9, 5 0 0, फिर 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, तो क्या बच रहा है 58 × 4, और इसको सॉल्व होकर जो आएगा आंसर उसके साथ मल्टीप्लाई, तो 5 4 8 ज़ा 32, 2 यहाँ 3 ऊपर कैरी, और 5 4 ज़ा 20, 20 + 3 तो 23, 232%। ठीक है, इसका भी देख लेते हैं। तो 0.3 को दे रखा है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो 0.3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/10। कैसे किया, देखो डेसिमल के बाद जितने डिजिट हो ना, ठीक है, तो उतने जीरो से इसको डिवाइड कर लो। जैसे एक डिजिट था तो मैं इसको एक जीरो से और इधर 1 लगा के डिवाइड कर दिया। इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 0 से 0 कट जाएगा, 3 × 10 बच रहा है, 3 × 10 क्या जाएगा 30, तो 30%। ठीक है, 0.3 मतलब कि 30%। इसके बाद देख लेते हैं 0.47। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 47/100, क्योंकि डेसिमल के इधर 2 डिजिट था इसलिए 2 0। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि परसेंटेज में करना है, 0 से 0 0 0, क्या बच रहा है 47। इसके साथ क्या लगा देंगे, परसेंटेज। इसके बाद देख लेते हैं 0.89। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 89/100, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि परसेंटेज में करना है, 100 से 100 कट जाएगा, क्या बचेगा 89%। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं 1.05। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 105/100। ठीक है, क्योंकि डेसिमल के इधर क्या था 2 डिजिट था ना, तो इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 से 100 कट गया, इधर क्या बचा 105, तो 105%। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं 0.09 लिखा है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 डिवाइड बाई इधर क्या है 2 डिजिट है ना, तो इधर 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, और 100 से मल्टीप्लाई क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट करना था, 100 से 100 कट जाए, क्या बचेगा 9%। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 इसका। तो क्या देखा है 0.769, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 769। यहाँ पर 3 डिजिट था, तो इसको 1 2 3 0 से डिवाइड करेंगे, और इधर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, 2 0 कट जाएगा,
क्या बचेगा 769/10। इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 0.769, ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है हमको परसेंटेज में। इसको क्या लिख सकते हैं, 769 डिवाइड बाई 1000, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल के इधर 3 डिजिट है। अब इसको क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। इसके 2 जीरो, इसके 2 जीरो कट जाएंगे, क्या बचेगा 10। तो क्या लिखेंगे, 769 डिवाइड बाई 10 क्या होगा, 76.9, ठीक है, परसेंटेज। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं 3। तो ये अपॉन में कुछ नहीं, मतलब 1 है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो 3 इंटू 100 क्या हो जाएगा, 300। अपॉन में 1 लिखो या फिर 300 लिखो, वही चाहिए। तो 300 परसेंटेज। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं 9.002। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9002 डिवाइड बाई कितने, इधर 3 डिजिट है, तो इसको 1 2 3 0 से मल्टीप्लाई और 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि परसेंटेज में करना है। इसका 2 जीरो, इसका 2 जीरो कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर 9002 डिवाइड बाई 10, जो कि आ जाएगा 900.2, और इसके साथ लगा देंगे परसेंटेज। ठीक है, तो 900.2 आंसर। इसके बाद देख लेते हैं 2.25। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 225, क्योंकि इधर 2 डिजिट था। ठीक है, अब इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि परसेंटेज में करना है। 100 से 100 कट जाए, क्या बचेगा 225, इसके साथ लगा देंगे परसेंटेज। इसके बाद देख लेते हैं 0.75 को हम लोग लिख सकते हैं 75 डिवाइड बाई 100, क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट है। इंटू 100 करेंगे, क्योंकि हमको परसेंटेज में चाहिए, तो इसको इस 100 कट जाए, क्या बचेगा 75 परसेंटेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं। यहाँ पर हमको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है, एक्सप्रेस एज फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, तो ये परसेंटेज दिया हुआ है 80%, इसको हमको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, जब भी परसेंटेज हटाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसका 1 0 कट जाएगा, 8/10 बच रहा है। इसको हम लोग देख रहे हैं कि ऊपर नीचे 2 से डिवाइड हो सकता है, तो मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, तो क्या बचेगा 4/5, ये आ गया। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं 36%। ठीक है, परसेंटेज हटाना है तो हम लोग क्या करेंगे, 36 को डिवाइड करेंगे 100 से, फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 1 ज़ा 2, ठीक है, फिर 2 8 16, वैसे ही 2 5 ज़ा 10, 2 6 0, फिर 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, 2 5 10। अब नहीं कटेगा, तो 9/25 हमारा आंसर। इसके बाद देख लेते हैं 60%। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 60% हटेगा, 100 से डिवाइड करेंगे, 1 0 कट गया, 6/10, 2 से काट लेते हैं, 2 3 या 6, 2 5 10, तो 3/5। इसके बाद देख लेते हैं 19%। तो 19% हटेगा, 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ सिंप्लीफाई होने नहीं वाला, तो 19/100 हमारा फ्रैक्शन आ गया। 62 एंड 1/2%। मिक्स फ्रैक्शन में है, पहले नॉर्मल फ्रैक्शन कन्वर्ट कर लेते हैं, तो डिनोमिनेटर वही रहता है, न्यूमरेटर चेंज होता है। इसको मल्टीप्लाई करो, इसमें ऐड करो, तो 62 इंटू 2 + 1, न्यूमरेटर ऐसे चेंज हो जाता है। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज हटा रहे हैं, तो इधर क्या करेंगे हम लोग, 100 से डिवाइड करेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, 62 इंटू 2, 2 2 4, और 2 2 4, और 6 2 12। इसमें +1 करोगे तो क्या हो जाएगा, 125/2। डिवाइड को हम लोग क्या, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो डिवाइड को हम लोग क्या लिखते हैं, मल्टीप्लाई, और इधर राइट वाली वैल्यू क्या करते हैं, रेसिप्रोकल। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 5 से काट रहा हूँ, 5 2 10, 5 0 0, फिर 5 2 10, 5 5 25, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25। ठीक है, तो क्या बच रहा है, 5 इंटू 1 5, 2 4 से क्या होता है 8, तो 5/8। इसके बाद देख लेते हैं 133 एंड 1/3% लिखा है, तो मिक्स फ्रैक्शन है, नॉर्मल फ्रैक्शन कन्वर्ट कर लेते हैं। तो डिनोमिनेटर वही रहेगा, न्यूमरेटर चेंज होगा। न्यूमरेटर कैसे चेंज होगा, इसको मल्टीप्लाई करो, इसमें ऐड करो, तो 133 इंटू 3 + 1, और परसेंटेज हटाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 133 इंटू 3 कर लेते हैं, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, और इसमें 1 ऐड करेंगे, तो 400/3। डिवाइड को, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, डिवाइड को हम लोग क्या लिखते हैं, मल्टीप्लाई, इधर वाली वैल्यू क्या करते हैं, रेसिप्रोकल, तो 1/100। इसका 2 0, इसका 2 0 कट जाएगा, 4 इंटू 1 करूँगा तो 4, और इधर कुछ नहीं, मतलब 1 है, 3 इंटू 1 करूँगा 3, तो 4/3। ठीक है, इसको हम लोग 4/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो 3 बाहर लिखा जाएगा, 4 अंदर, डिवाइड कर लो, 3 1 क्या होता है 3, 1 बच रहा है, तो रिमाइंडर क्या करते हैं, टॉप पे लिखते हैं, रिमाइंडर टॉप पे होता है।
अपॉन में वो लिखते हैं जिससे डिवाइड किया 3, क्वेश्चन को साइड में लिखते हैं, तो 1 एंड 1/3। अच्छा परसेंटेज तो हट गया था, ठीक है, तो 1 एंड 1/3। इसके बाद देख लेते हैं 120%। तो परसेंटेज हटता है तो डिवाइड करते हैं 100 से, वही कर रहा हूँ। 1 0 कट गया, फिर 2 से काट रहा हूँ, 2 5 10, 2 6 12, 6/5। अब 6/5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 इधर डिवाइड किया, 6 अंदर, 5 अंदर 5, 1 बच रहा है, रिमाइंडर टॉप पे लिखते हैं, जिससे डिवाइड किया उसको नीचे लिखते हैं, क्वेश्चन को साइड में लिखते हैं, तो 1 एंड 1/5। उसके बाद लिख लेते हैं, तो 65%। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 65% हटाएंगे तो 100 से डिवाइड, और 5 से डिवाइड कर लेता हूँ। तो 5 2 10, 5 0, 5 1 5, 5 3 15, 13/20। अब इससे सिंप्लीफाई होगा नहीं, तो ये आंसर है। इसके बाद 270%, ठीक है, तो 270% हटेगा, 100 से डिवाइड करेंगे, 1 0 कट गया, 27/10, ठीक है। और इसी को और डिवाइड कर लेंगे, तो 10 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो 27, 10 2 क्या हो जाएगा 20, रिमाइंडर 7 बचेगा। इसके बाद डेसिमल लेना पड़ेगा, तो यहीं पर रुक जाना है, ठीक है। तो रिमाइंडर हम लोग क्या करते हैं, टॉप पे लिखते हैं, जो कि है 7, किसे डिवाइड करते हैं 10 से, और क्वेश्चन क्या था 2, 2 को हम लोग साइड में, तो 2 एंड 7/10। अच्छा यहाँ पर 20 नहीं 10 होगा। इसके बाद देख लेते हैं 350, तो इसको परसेंटेज हटाएंगे तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, 0 0 कट के क्या आ रहा है 35/10, 10 से 5 से डिवाइड कर, 5 2 10, और 5 7 से 35। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 यहाँ, 7 अंदर, फिर 2 2 4, 2 3 क्या हो जाएगा 6, 1 बचेगा। तो रिमाइंडर हम लोग क्या करते हैं, टॉप पे लिखते हैं, जिससे डिवाइड करें उसको नीचे, क्वेश्चन को साइड में, तो 3 एंड 1/2। क्वेश्चन में थोड़ा देख लेते हैं, यहाँ पे बोला है हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो हमको दे रखा है 7%। जब भी परसेंटेज हटाते हैं हम लोग क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, 7/100। अब देखो यहाँ पर क्या लगा है 2 0, अभी डेसिमल यहाँ पर कहीं नहीं लगा, मतलब ये लिखा हुआ है 7.0 लिखा हुआ है। तो जब भी 2 0 मतलब कि ये डेसिमल क्या करेगा, हमारा 2 बार लेफ्ट में शिफ्ट होगा, ठीक है। तो 2 बार लेफ्ट में शिफ्ट होगा, तो इसका आंसर आएगा 0.07, ठीक है, वरना डिवाइड करके देख लो यही आने वाला है। 7 क्या है, कुछ नहीं था, मतलब 0 था, तो इन 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देना और 0.07। इसके बाद देख लेते हैं क्या दे रखा है, 80%। परसेंटेज हटता है, 100 से डिवाइड करते तो 80/100, 1 0 कट गया, फिर क्या लिखा है 8/10। तो अभी डेसिमल देखो 8/10 लिखा है, 8 के पीछे कोई डेसिमल नहीं, मतलब 8.0 लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या, एक 0, तो क्या करेगा, एक डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं 72% मतलब 72 डिवाइड बाई 100, परसेंटेज हटता है, 100 से डिवाइड करते हैं, इसको डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 0.72। क्यों, क्योंकि 72 के पीछे कुछ नहीं, मतलब 72.0 लिखा हुआ है, क्यों 2 0, तो इसलिए 2 बार लेफ्ट में डेसिमल शिफ्ट होएगा। इसके बाद देख लेते हैं 39%, तो 39% हटता है, 100 से डिवाइड करते हैं, इसको डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा 0.39, ठीक है। क्योंकि कहीं नहीं डेसिमल, मतलब यहाँ पर है, और 2 0 थे, इसलिए 2 बार लेफ्ट में शिफ्ट होगा, फिर यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं ई, देखते हैं 1 एंड 1/2%। तो मिक्स फ्रैक्शन से नॉन फ्रैक्शन कन्वर्ट करते हैं, अपॉन में 2 तो 2 रहेगा, न्यूमरेटर चेंज होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, तो 1 × 2 + 1, और इसके साथ परसेंटेज था, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 2 × 1 2, 2 + 1 क्या हो जाएगा 3, तो 3/2 परसेंटेज हटता है, तो हम लोग क्या करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं, तो मैं इसको 100 से डिवाइड कर, 100 के नीचे कुछ मतलब 1 है, तो 3/2 डिवाइड को क्या लिखते हैं मल्टीप्लाई, और इधर राइट वाली वैल्यू को रेसिप्रोकल करते हैं, तो 1/100 हो जाएगा। फिर रैशनल नंबर मल्टीप्लिकेशन सामने सामने होता है, तो 3 1 जा 3, और 2 × 100 200 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर लो, तो 200 यहाँ, 3 यहाँ, 0 पॉइंट लगाओगे तो 1 0 बढ़ेगा, अभी छोटा है तो 1 0 और लगा रहे हैं, तो 1 0 और बढ़ गया, 300 हो गया, तो 200 बनजा क्या हो जाएगा 200, जहाँ पर 100 बचेगा। अब इसके बाद बस 2 डिजिट तक जाते हैं हम लोग, तो
या एक और जाना चाहो तो जा सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो पॉइंट लगा तो एक जीरो और लगाएंगे तो ये हो जाएगा, और ये फाइव जा, हाँ फाइव, अच्छा हाँ कट जाएगा, कट रहा है तो हम लोग एक डिजिट और जा सकते हैं। ठीक है, तो ये कटने पे क्या आ रहा है 0.015 जीरो। क्वेश्चन नंबर एफ देख लेते हैं। ठीक है, तो 6 and 1/4 % दे रखा है। हम्म, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो पहले मिक्स फ्रैक्शंस को नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो डिनोमिनेटर वेरी अगर न्यूमरेटर चेंज होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें ऐड करेंगे न्यूमरेटर में, तो 6 × 4 + 1। ठीक है, परसेंटेज हटता है तो क्या करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं, 100 के नीचे कुछ नहीं मतलब आना है। ठीक है, तो इसके आगे 6 × 24, 24 + 1 25/4। ठीक है, डिवाइड के लिखेंगे मल्टीप्लाई, और इधर वाली वैल्यू को रेसिप्रोकल, तो 1/100। तो 5 से डिवाइड करो, 5 5 25, 5 2 10, 5 0, फिर 5 1 5, 5 4 20। इधर क्या बच रहा है 1/4 इंटू 1/4, क्या बन जाएगा 1 सामने सामने मल्टीप्लीकेशन होता है रैशनल नंबर में, 4 4 जगह तो 16, तो 1/16। तो इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, 16 बाहर रहेगा, 1 अंदर रहेगा, फिर 0 पॉइंट लगाया तो एक जीरो बढ़ा, अभी छोटा है तो एक जीरो और लेने के लिए मैं यहाँ जीरो लगाऊंगा। ठीक है, क्योंकि डेसिमल लगाने पर केवल एक बार में एक जीरो उतरता है। फिर इसके बाद 16 6 ज़ा 36, 6 × 6 7 8 96 आ जाएगा, यहाँ 4 बचेगा, पॉइंट लगा तो एक जीरो उतार लूँगा, फिर 16 2 ज़ा 32, तो 6 2 32, 10 9 8, पॉइंट लगा था जीरो लगा, और 16 5 ज़ा 80। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 0.0625। इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर जी, 27 and 1/2%। तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो डिनोमिनेटर वही रहेगा, न्यूमरेटर चेंज होगा। न्यूमरेटर कैसे चेंज होगा 27 × 2 + 1, परसेंटेज हटता है तो हम लोग क्या करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं, 100 के नीचे कुछ मतलब है ना। ठीक है, 27 × 2, 2 से 14 का 4 या 1 पर कैरी, 2 2 4 + 1 5, 54 + 1 55/2 डिवाइड कर लिखेंगे मल्टीप्लाई, और राइट वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल, तो 1/100, 5 1 5, 5 1 5, 5 2 10, 5 0। 11 × 1 करूँगा तो 11 आएगा, 2 × 20 करूँगा तो 2 2 40 आएगा। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो 40 यहाँ 11 अंदर, तो 0 पॉइंट लगाऊंगा तो एक जीरो बढ़ जाएगा क्योंकि छोटा था ना। फिर 4 4 जो 16 ज़्यादा हो रहा है, और 3 4 12 ये भी ज़्यादा हो रहा है, तो 4 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, और 0 था 0 लगा देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 0 8 9 10 11 3 3 बचेगा, पॉइंट लगा तो एक जीरो और लगा, 30 छोटा पड़ता, तो 4 8 30 ज़्यादा हो गया, 4 7 ज़ा 28, यहाँ पर 0 10 9 8, मतलब 8 2 10 बचेगा, फिर कट गया, फिर डेसिमल था एक जीरो लगा, 4 5 ज़ा 20 होता है ना, तो 5 बार में कट गया, तो क्या आ रहा है 0.275। इसके बाद देख लेते हैं H 72 and 3/5%। ठीक है, तो मिक्स फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन कन्वर्ट कर लेते हैं, न्यूमरेटर चेंज होगा, 72 × 5 + 3, परसेंटेज हटते हैं तो क्या करते हैं डिवाइड करते हैं 100 से, 100 के नीचे कुछ नहीं मतलब बनता, 72 × 5, 2 5 × 10, 7 5 36, 360 + 3, तो 363/5 डिवाइड को क्या लिखते हैं मल्टीप्लाई, राइट वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ कट नहीं रहा, तो सामने सामने मल्टीप्लाई करते हैं, 363 × 1 करूँगा 363 आएगा, 5 × 100 करूँगा तो 500 आएगा। अब 500 से इसको क्या कर लेंगे डिवाइड कर लेंगे, तो 500 इधर लिखेंगे, और 363। ठीक है, 0 पॉइंट लगाऊंगा तो यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा, फिर 5 7 ज़ा 35 होता है, तो 35, फिर 00, यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है, पॉइंट लगा था एक जीरो और बढ़ा लेते हैं क्योंकि अभी छोटा पड़ा था। फिर 5 2 ज़ा 10, फिर इसके साथ 2 0, फिर यहाँ पर 300 बचेगा, अभी भी छोटा पड़ा तो मतलब एक जीरो बढ़ा सकते हैं, 5 6 ज़ा 30, तो 0.726। ठीक है, ये मैच कर रहा है। इसके बाद देख लेते हैं 189%। हम लोग जानते हैं परसेंटेज हटाते तो क्या करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं, और इसको सॉल्व करोगे तो 118.9 आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा 2 के बाद डेसिमल, सॉरी, तो 1.89 आएगा, 1.89। इसका जे देख लेते हैं, तो 205 2/5% है। ठीक है, तो ये मिक्स फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन कन्वर्ट कर लेते हैं, डिनोमिनेटर जो था वही रखा रहेगा। ठीक है, न्यूमरेटर चेंज होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, तो 205 × 5
प्लस 2, परसेंटेज हटाएंगे तो क्या करेंगे 100 से डिवाइड करते हैं, अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 205 इंटू 5, 5 5 से 25, 5 2 10, 1025, इसमें 2 ऐड करेंगे तो 102567, 27/5 डिवाइड कर लिखते हैं मल्टीप्लाई, इधर वाली वैल्यू को रेसिप्रोकल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ कट नहीं रहा तो सामने सामने मल्टीप्लाई होगा तो 1027/500। तो 500 से डिवाइड कर लेते तो 500 बाहर रहेगा, इधर 1027, 5 2 से क्या हो जाएगा 1000 ना, 500 इंटू 2 करोगे, यहाँ पर 27 बचेगा, पॉइंट लगाओगे तो 1 0, अभी भी छोटा है तो 1 0 और लगा के यहाँ पे 1 0 और लगाऊंगा, 5 5 से क्या होता है 25, तो 2500, 5672 बचेगा, 200 बचेगा, पॉइंट लगा के 1 0 और 5 4 से 20 होता है तो यहाँ पर कट जाएगा, आंसर आएगा 2.054, ठीक है। तो इसका f देख लेते हैं, तो 6 and 1/4 परसेंटेज दे रखा था, ठीक है। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन कन्वर्ट कर लेते हैं, डिनोमीटर वही रहेगा, न्यूमरेटर चेंज होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें ऐड करेंगे तो 6 इंटू 4 प्लस 1, परसेंटेज हटता है तो क्या करते हैं डिवाइड करते हैं 100 से, 100 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है। तो 6 4 से 24, 24 प्लस 1 25/4, डिवाइड करके लिखते हैं मल्टीप्लाई, राइट वाली वैल्यू क्या करते हैं रेसिप्रोकल, तो 1/100, फिर मैं 5 5 से 25 होता है, 5 2 से 10, 5 0 5 से काट ले रहा हूँ, 5 1 से 5, 5 4 से 20, तो इधर क्या बच रहा है 1/4, इधर क्या बच रहा है 1/4, रैशनल नंबर मल्टीप्लिकेशन सामने सामने होता है तो 1 इंटू 1 1 होता है, 4 4 जगह तो 16, तो 1/16, हमको आंसर डेसिमल में चाहिए था तो इसको डिवाइड कर लेंगे, तो 16 बाहर रहेगा, 1 अंदर रहेगा, 0 पॉइंट लगाऊंगा तो 1 0 बढ़ेगा, ठीक है, 0 पॉइंट लगाया तो 1 0 बढ़ रहा है, छोटा है अभी भी, तो 1 0 और लगा के 1 0 और उतर, जब डेसिमल होता है तो एक बार में केवल 1 0 उतरता है, 1 0 की और जरूरत है तो हम लोग 0 यहाँ पे लगाते हैं अलग से, तो 16 6 96, यहाँ पर 4 बचेगा, पॉइंट लगा था तो 0 उतार लेते हैं, फिर 16 2 32, क्या बचेगा 10 9 8, कट गया, पॉइंट लगा था तो 0 उतार लिया, 16 5 कट गया, ठीक है। तो क्या रहा है 0.625, इसके बाद देख लेते हैं 27 एंड 1/2 परसेंटेज दे रखा है, तो नॉर्मल फ्रैक्शन कन्वर्ट कर लेते हैं, डिनोमिनेटर वही रहेगा, न्यूमरेटर चेंज होगा, 27 इंटू 2 प्लस 1, परसेंटेज मतलब कि हटता है तो डिवाइड करते हैं 100 से, ठीक है। तो 100 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, 2 से 14 का 4, यहाँ 1 कैरी 2 1 2 2 टू 4, 4 प्लस 1 54 प्लस 1/2, डिवाइड को हम लोग क्या लिखते हैं मल्टीप्लाई, और राइट वाली वैल्यू को रेसिप्रोकल, 54 प्लस 1 क्या हो जाएगा 55/2 इंटू 1/100, फिर 5 2 10, 5 0 5 5 5 5 5, 5 से काट लिया इधर इधर, ठीक है। उधर क्या बच रहा है 11/2 इंटू 1/20, सामने सामने मल्टीप्लाई, 11 इंटू 1 11, 2 इंटू 20 2 2 4, 11/40, अब हमको डेसिमल में आंसर चाहिए तो इसको डिवाइड करेंगे, 40 11, 0 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा लिया, फिर 40 की टेबल देख लेते हैं, तो 4 5 से 20 ज़्यादा हो जाएगा, 4 जा 16 ज़्यादा हो रहा है, 4 3 4 जा 12 ज़्यादा हो रहा है, 2 बार में जाते हैं, 2 0 0 2 4 जा 8 80, 8 9 10 11, 3 बचेगा, पॉइंट लगा था, 0 बढ़ा लेते हैं क्योंकि 30 40 छोटा पड़ गया ना, 300, तो 4 5 जा 20 छोटा पड़ रहा था, 4 8 जा 32, 7 4 जा 28, तो 7 जा 10 में से 8 जाएगा, इसने इसको क्या दी थी ना, 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, पॉइंट लगा था 1 0 और बढ़ा देता हूँ, 4 5 जा 20 होता है, मतलब कि 200 कट गया, कितना आ रहा है 0.275, ठीक है। 72 एंड 3/5 परसेंटेज, तो इसका हम लोग मिक्स फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन कन्वर्ट करेंगे, न्यूमरेटर चेंज होगा, 72 इंटू 5 प्लस 3, परसेंटेज हटता है तो 100 से डिवाइड होता है, 100 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, 72 इंटू 5 72 इंटू 5 5 2 10,
7 5 36 प्लस 3, तो 363/5 डिवाइड कर लिखते हैं मल्टीप्लाई, राइट वाली वैल्यू को रेसिप्रोकल। ठीक है, अब कुछ कट नहीं रहा तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं डायरेक्ट। 636 इंटू 1 करेंगे तो यही आएगा, 5 इंटू 100 करेंगे तो 500 आएगा। अब 500 और 636 को डिवाइड करेंगे क्योंकि हमको डेसिमल में आंसर चाहिए। अब ये वैल्यू अंदर वाली बहुत छोटी है, तो एक काम करते हैं, 0 पॉइंट लगाते हैं, तो एक 0 यहाँ बढ़ा लेते हैं, तो 3000 हो गया। और उनमें आते हैं 7 5 से क्या होता है, 35 होता है। तो एक काम करते हैं, 7 बार में जाते हैं, तो 500 इंटू 7 करोगे तो 5 7 0 0 7 0 7 5 35। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3500 जा, यहाँ पे 301। ठीक है, पॉइंट लगा तो एक 0 और बढ़ाते हैं, फिर 5 2 जा क्या होता है 10, तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 0 और थे ना, तो इसलिए 1000 आएगा, तो यहाँ पर क्या उतरेगा 300। अब छोटा पड़ रहा है 500 से, डेसिमल लगा तो एक 0 उतार सकते हैं, तो 5 6 क्या होता है 30, तो 5 6 30 और 2 0 थे इसलिए 2 0 और कट गया। यहाँ पर क्या आ रहा है 0.726। इसके आगे देख लेते हैं, 189 परसेंटेज। परसेंटेज हटेगा तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। और बता चुका हूँ डेसिमल अभी कहीं नहीं, मतलब ये लिखा हुआ है 189.0, 2 0 थे इसलिए डेसिमल 2 बार लेफ्ट में शिफ्ट करेगा तो क्या हो जाएगा 1.890, या फिर केवल हम लोग लिखेंगे 1.89। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं 205 एंड 2/5 परसेंटेज। ठीक है, परसेंट नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे इसको, डिनोमिनेटर वही रहेगा हमारा, न्यूमरेटर चेंज होगा। न्यूमरेटर 205 इंटू 5 प्लस ऊपर वाला 2, परसेंटेज हटता है तो क्या करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं, 100 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। 205 इंटू 5, 5 5 से 25, 5 2 10, 1025 प्लस 2 करोगे तो क्या हो जाएगा 5 6 7, तो 1027। तो 1027/5 डिवाइड करके लिखते हैं मल्टीप्लाई, राइट वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल। कुछ करता है तो काट लेते हैं, नहीं कट रहा तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1027, 5 इंटू 100 500। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, 1027 डिवाइड बाई 500, 1027। फिर 5 2 से 10 होता है, तो 5 2 से हम लोग 10 ले रहे हैं, और 2 0 था इसलिए 2 0 लगा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा 27, 0 पॉइंट लगा कर हम लोग क्या लिखेंगे 1 0। अभी भी छोटा तो 1 0 लगा के 1 0 और बढ़ा लेते हैं। फिर 5 4 से 20 होता है, 5 5 से 25, तो 5 5 से 25, 5 6 7 2 बच रहा है, 200 बच रहा है। अब डेसिमल लगा तो 1 0 उतार सकते हैं, फिर 5 4 से 20 कट जाएगा, यहाँ पर क्या बच रहा है 2.054। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। यहाँ पर कंपेयर करना है कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सा इक्वल है, हमको ये बताना है। 5/8 और दे रखा है इधर साइड 70%, बीच में बॉक्स है। ठीक है, तो बताना है कौन सा बड़ा है या कौन सा साइन यूज होगा, ये बताना है। तो 5/8 को मैं परसेंटेज में कर लेता हूँ, क्योंकि इधर परसेंटेज है जबकि इधर फ्रैक्शन है, तो किसी एक को कन्वर्ट कर लो। मैं 5/8 को क्या कर रहा हूँ, परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो, और करने के लिए हम लोग क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या बन जाएगा 500/8, जिसको डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 62.5%। ठीक है, तो 62.5 बड़ा है कि 70 बड़ा है, ऑफकोर्स 70 बड़ा, तो 70 की तरफ ऐसे से। ठीक है, 70 के है बड़ा तो उसकी तरफ ये मुंह खोल देना। ठीक है, इसके बाद 64%, इधर क्या लिखा है 3/5। तो इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर 5 से इसको डिवाइड कर लूँगा, 5 2 10, 5 0, 3 इंटू 20 करोगे 3 2 6, 60 आ रहा है 60%, जबकि इधर 64 है, तो कौन सा बड़ा है 64। ठीक है, तो इसके आगे देख लेते हैं, इधर दिखा है 92.7%, इधर क्या दिखा है 0.927, तो इसी को कन्वर्ट करते हैं। तो 0.927 को हम लिख सकते हैं 927 डिवाइड बाई 1000, क्योंकि इधर डेसिमल के पीछे 3 डिजिट हैं इसलिए 3 0 से डिवाइड कर रहा हूँ। परसेंटेज में करना है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, बच रहा है 927/10, जिसको सॉल्व करूँगा तो हो जाएगा 92.7%। दोनों वैल्यू इक्वल है। इसके बाद 0.99 बीच में बॉक्स, और इधर 100% दे रखा है। सिंपल सी बात है, 100% बड़ा होगा।
फिर भी हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। 0.99 को लिख सकते हैं 99 डिवाइड बाई 100, क्योंकि इधर डेसिमल से पहले 2 डिजिट था, इसलिए हम लोग 2 जीरो से डिवाइड कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, इसलिए मैं 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 100 से 100 कट जाए, क्या बचेगा 99, तो 90 से 9 के साथ परसेंटेज लग जाएगा। सिंपल सी बात है, 100% बड़ा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे बोला असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे छोटी वैल्यू पहले रहेगी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। ठीक है, मतलब सबसे छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसे। दे रखा है 38%, फिर 0.4, फिर 35 एंड 1/3%, इधर दे रखा है 5/8। पहली बात तो ये 38% तो समझ में आता है। 0.4 को क्या करें, इसको हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 0.4 परसेंटेज में करना है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। और 0.4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 डिवाइडेड बाई 10। एक जीरो कट गया, 4 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 40। तो ये क्या बन गया, 40%। अब इसके बाद देख लेते हैं इधर, ये मिक्स फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन कन्वर्ट कर लेंगे। डिनोमिनेटर वही रहता है, न्यूमरेटर चेंज होता है। कैसे, इसको मल्टीप्लाई इसमें 35 इंटू 3 प्लस 1, इधर लगा दो परसेंटेज। 35 इंटू 3, 3 5 से 15 का 5 है, 1/39 प्लस 1 10, 105, 105 प्लस 1, 105 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 106/3 परसेंटेज। इसको डिवाइड कर लेता हूँ, 3 3 ज़ा 9, 1 बच रहा है 16, 3 5 ज़ा 15, 1 बचेगा, पॉइंट लगाऊंगा तो 0, फिर 3 3 ज़ा 9, 1 बचेगा, फिर पॉइंट लगाऊंगा 0, 33। इसके बाद देखते हैं, ये लिखा है हमारा 5/8, तो 5/8 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या बनेगा 500/8, जिसको मैं डिवाइड कर लूंगा तो बच जाएगा हमारा 5 8 जा 40 और 6 8 जा 48, 8 2 10, 2 बच रहा है, फिर 0 उतारूंगा, 2 8 16, 3 8 24, तो 2 8 16, 4 बचेगा, पॉइंट आऊंगा तो 0, 5 8 40, तो 62.5%। सब आगे परसेंटेज में हम कंपेयर करके लिख लेते हैं। तो सबसे छोटा कौन सा है, 62, 35, 40 की 38, 32.33, जो कि जिसका मतलब क्या है 35 एंड 1/3% सबसे छोटा है। ठीक है, उससे बड़ा क्या है 35 के बाद 38, तो 38 ही लिखा हुआ था क्वेश्चन में, तो मैं वही लिख रहा हूँ। इससे बड़ा क्या है, इससे बड़ा 40 है, 40 मतलब कि 0.4, और उससे बड़ा 5/8 जो कि 62.5 था। तो ये आंसर है। इसका सेकंड निकल लेते हैं। तो 0.93 कॉमा 19.20 कॉमा 1 and 2/3% कॉमा 67%। तो 0.93 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 93 डिवाइड बाई 100। सबको मैं परसेंटेज में कर लूंगा। तो इसको परसेंटेज में करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, 100 से 100 कट जाए, क्या बचेगा 93%। अब अगला देखते हैं 92.20, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1920 डिवाइड बाई 100, क्योंकि डेसिमल से पहले 2 डिजिट था। अब क्योंकि परसेंटेज में करना है, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई, 100 से 100 कट जाएगा, 1920% आ गया। अब इसका इधर मिक्स फ्रैक्शन से नॉन फ्रैक्शन कन्वर्ट करेंगे। डिनोमिनेटर वगैरह का न्यूमरेटर चेंज होगा। कैसे, इसको मल्टीप्लाई, इसमें ऐड, तो 1 इंटू 3 प्लस 2, और इधर क्या लिखा है परसेंटेज, कर लेते हैं। 3 बन 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा 5/3%। अब इसको कर लेते हैं डिवाइड, तो 3 इधर 5 इधर, 3 1 जा क्या होता है 3, 4 5 2 बच रहा है, पॉइंट लगा के 0, 4 3 6 क्या होता है 18, 2 बचेगा, पॉइंट लगा 0, 3 6 18, 1.66 लगभग 1.66%। अब इधर 67%, तो 67% ही रहेगा। अब देख लेते हैं सबसे छोटा कौन है, ये 1.66 मतलब कि 1 and 2/3%। फिर उससे बड़ा क्या है, फिर उससे बड़ा 67 है, और फिर उससे बड़ा 93 जो कि है 0.93, और उससे बड़ा 19.20।
जो कि 1920% है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। हमको यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको सबको अरेंज करना है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इधर डेसिमल में है, जबकि इधर फ्रैक्शन में है, जबकि इधर परसेंटेज में। सबको हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 4/5 लिखा है, इसके बाद दिया है कॉमा 0.5 कॉमा 500%, फिर कॉमा 66 एंड 2/3%। सबको परसेंटेज में करते हैं। 4/5 को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 5 से इसको काट लूँगा, 5 2 10, 5 0। फिर क्या होगा, 4 × 20, 4 2 8, 80 आएगा, तो 80% आ गया। ठीक है, 0.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5/10। परसेंटेज में करना था इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 1 0 1 0 कट गया, 10 × 5 50, तो ये 50% बन गया। ठीक है, ये 500% था ही, और इसके बाद ये 66 एंड 2/3% लिखा था। तो परसेंटेज हटाते तो हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं किससे, 100 से। 100 के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है। और इधर ये मिक्स फ्रैक्शन से है, इसको नॉर्मल फ्रैक्शन कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर जो जैसा लिखा है वही लिखा है, न्यूमरेटर चेंज होगा। न्यूमरेटर कैसे चेंज होगा, इसको मल्टीप्लाई, इसमें ऐड। तो 66 × 3 + 2। ठीक है, तो 66 × 3, 3 क्या होता है 18, 18 + 1 19, 198 + 2 8 9 10, तो 0 यहाँ 1 पर कैरी, और ये 200 हो जाएगा। तो 200/3, डिवाइड को हम लोग क्या लिखते हैं, मल्टीप्लाई, और राइट वाली वैल्यू को रेसिप्रोकल, तो 1/100, इसका 2 0, इसका 2 0 कट जाएगा, 2 × 1 2/3, तो 2/3%। और इसको और सॉल्व कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 0 पॉइंट लगाऊंगा तो यहाँ पर एक 0 बढ़ जाएगा, 3 6 क्या होता है 18, 2 बचेगा, पॉइंट लगा, 0 लगा, 3 6 क्या होता है 18, तो 0.66%। ठीक है, अब जो सबसे बड़ा है, इसमें सबसे बड़ा 500 वाला है, 500% है, तो 500% सबसे बड़ा है, तो इसको सबसे आगे रखेंगे। ठीक है, अब इससे छोटा क्या है, 500 से कम 80 है, 80 मतलब कि 4/5%। फिर उससे कम 50 है, जो कि 0.5 है। ठीक है, उससे कम 0.66%, जो कि क्या है 66 एंड 2/3% था। ठीक है, तो ये हमारा ऑर्डर होगा। इसके बाद देख लेते हैं इसका बी। तो 7/20 दे रखा है, फिर कॉमा 0.038, फिर कॉमा दे रखा है 39%, कॉमा 0.59। सबको परसेंटेज में कर लेते हैं, इधर फ्रैक्शन था तो फ्रैक्शन से परसेंटेज में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0 0 कट गया, फिर 2 1 2, 2 5 10, 7 5 क्या होता है 35। तो यहाँ पर क्या आ गया, 35% आ गया। 0.038 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 38 डिवाइड बाई, यहाँ पर डेसिमल से पहले 3 डिजिट था तो हम लोग उसको 1000 से डिवाइड कर लेंगे। परसेंटेज में करना था इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसका 2 0, इसका 2 0 कट जाएगा, क्या बचा 38 डिवाइड बाई 10, जो कि बन जाएगा 3.8%। इसके बाद 39%, ये तो पहले ही परसेंटेज में था। इसके बाद 0.59 को हम लिख सकते हैं 59 डिवाइड बाई 100, डेसिमल से पहले 2 डिजिट था ना, और इसको परसेंटेज में करना है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 100 से 100 कट गया, क्या बचेगा 59%। ठीक है, तो सबसे बड़ा यहाँ पर क्या है 59%, जिसका मतलब है 0.59, तो 0.59 सबसे बड़ा होगा। उससे छोटा कौन होगा, 59 के बाद 39 मतलब कि 39% ही लिखा हुआ था। फिर उससे छोटा 35 को मतलब 7/20, फिर उससे छोटा 3.8, जो कि है 0.038। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। यहाँ पर हमको ये जो डायग्राम दे रखा है जैसे ये, ठीक है, इन डायग्राम को देख करके हमको टेबल फिल करनी है। कौन सी टेबल, ये जो नीचे दे रखी है। हमको ये बताना है फ्रैक्शन शेडेड, परसेंटेज शेडेड, परसेंटेज अनशेडेड। ठीक है, तो हम लोग पहले पता करते हैं क्या, फ्रैक्शन शेडेड। फ्रैक्शन शेडेड, मैं नहीं लिख रहा हूँ पूरा नाम। ठीक है, तो ऊपर हम लोग क्या लिखेंगे, कितने पार्ट इसमें से शेड है, इसमें से 1 2 और 3, तो हम लोग ऊपर क्या लिखेंगे 3, और अपॉन में क्या लिखेंगे, नीचे हम लोग लिखते हैं हमेशा टोटल। तो टोटल कितने पार्ट है 4, तो 3/4, ये हमारा 3/4 क्या हो गया, फ्रैक्शन शेडेड आ गया। ठीक है, अगर इसको हम लोग क्या करना है, परसेंटेज शेडेड में अगर हमको ये पता करना है कि कितना इस पूरे का कितना परसेंटेज जो है शेड है, ठीक है, कलर है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो फ्रैक्शन दिया है बस उसमें हम लोग क्या करेंगे 100 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है, और इसे सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा परसेंटेज शेडेड। ठीक है, तो निकाल लेते हैं।
3 इंटू 100, या इसको मैं काट लेता हूँ, 2 टू ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 0 0, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 3 इंटू 25, 3 5 ज़ा 15 का 5 या 1 पर 3 6 प्लस 1 7, 75% आ गया। ठीक है, 75% क्या है वो शेडेड है। अब सिंपल सी बात है, हम लोग किस में से ले रहे हैं, टोटल 100 से ले रहे हैं। ठीक है, अगर ये पूरा 100 है, 100 में से क्या है 75% अगर शेडेड है, तो सिंपल सी बात है कि हमारा अनशेडेड क्या होगा, 100 माइनस 75 ना, और इसने इसको कैरी दिया तो हो जाएगा 9 7 8 9 25%। तो 25% क्या है हमारा अनशेडेड, परसेंटेज ऑफ अनशेडेड पोर्शन। ठीक है, जो अनशेडेड वाला था। अब इसके बाद अलग नीचे देख लेते हैं। तो यहाँ पर कितने शेडेड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अपॉन में क्या लिखेंगे, कितने अनशेडेड है, मतलब पूरे टोटल कितने हैं, 3 2 5, फिर 5 ये और ये 5 ये, 5 5 10 15, 15 हुआ। तो ये हमारा फ्रैक्शन आ गया। अब देखते हैं हम लोग कि परसेंटेज शेडेड, तो कितना परसेंटेज शेडेड है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 5 0 0, फिर 3 3 ज़ा 9, ऊपर नीचे काट लिया मैंने, तो 3 इंटू 20, 3 इंटू 20 करो 60% क्या है शेडेड आ गया। अब पूरा टोटल 100 था, 100 में से क्या कर लो 60 माइनस कर लो, जो 40 बच रहा है, 40 क्या है 40% अनशेडेड है। ठीक है, वरना निकालना चाहो तो ऐसे निकाल सकते हैं कि ऊपर हम लोग लिख देंगे अनशेडेड कितना है, 1 2 3 4 5 6 6, और नीचे क्या है 15, फिर इसको 100 से करके कर लो सॉल्व। ठीक है, तो ये हमको अनशेडेड दे देगा, चाहे ऐसे कर लो चाहे सीधा सीधा 100 में से सब्ट्रैक्ट कर लो। सी देख लेते हैं। तो इसका सी में हम लोग क्या कर रहे हैं, हर एक को ट्रायंगल में तोड़ रहे हैं। अच्छा, तो 1 2, यहाँ पर ऐसा करने पे 2 4, फिर ऐसे करने में 6 7 8 9 10, तो टोटल पोर्शन यहाँ पर कितना है 10। अब इसमें शेडेड वाला क्या है, 1 फिर 2 3 और एक 4 4 है, तो 4/10 इंटू क्या करेंगे हम लोग 100 कर देंगे। तो ये तो फ्रैक्शन आ गया, फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पोर्शन। अब इसमें 100 कर दोगे तो परसेंटेज निकाल लेंगे, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, तो 0 0 कट जाएगा, 4 इंटू 10 40, तो 40% क्या है परसेंटेज शेडेड। ठीक है, ठीक है। 2/5 कैसे आया इधर, देखो ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर दो ना, 4/10 लिखा था, इसको सिंप्लीफाई कर दो, 2 से अगर डिवाइड 2 2 से 4 2 5 10, तो 2/5 आ जाएगा, वही चीज़ लिखा हुआ है। अब अनशेडेड निकालना है, तो यहाँ पर अनशेडेड पोर्शन कितना है, 1 2 3 4 5 6 6, तो ऊपर 6 लिखो, नीचे टोटल लिख दो, टोटल कितना था 10, इंटू 100 से कर लो, तो इसका 1 0 कट गया, 6 इंटू 60% वरना ऐसे कर सकते थे कि हम लोग टोटल परसेंटेज क्या है 100, और जो शेडेड वाला है वो क्या है 40, तो 100 माइनस 40 करते तो 60, तो ऐसे भी आ जाता। ठीक है, इसके बाद डी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एक बॉक्स है, एक स्क्वायर है, और उसके अंदर क्या है 4 स्क्वायर है, और ये स्क्वायर्स क्या है ट्रायंगल्स में टूटे हुए हैं ऐसे, जिसमें से ये कलर्ड है, ये कलर्ड है, ये कलर्ड है, ये भी कलर्ड है, और ये भी कलर्ड है। ठीक है, तो टोटल कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है। ऊपर शेडेड वाले कितने हैं, 1 2 3 4 5 5 है। तो ये आ गया फ्रैक्शन शेडेड। अब इसको परसेंटेज शेडेड में पता करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से कर लेता हूँ, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 0 0, फिर 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 25 बन रहा है उधर, फिर 2 से तो नहीं जाएगा, तो अपॉन 2 रखते हैं, 5 इंटू 25, नीचे का बच रहा है 2, तो 25 इंटू 5 5 5 25, 5 10 11 12, 125 अपॉन 2, 2 6 12। ठीक है, फिर 2 2 ज़ा 4, 1 बचेगा, पॉइंट लगा के 0 लगा लेंगे, तो 2 5 ज़ा 10, 62.5% क्या है शेडेड है। या फिर ऐसे लिख सकता हूँ कि 125 डिवाइड बाई 2 करूँगा ना, तो 2 6 क्या होता है 12, कट गया ये 5 उतरा, फिर 2 2 क्या होता है 4, यहाँ 1 बच रहा है, डेसिमल वाला, डेसिमल लिखने की जगह हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कर लेते हैं,
तो रिमाइंडर टॉप पे लिखते हैं, जिसे डिवाइड करें उसको नीचे लिखते हैं, क्वेश्चन को साइड में लिखते हैं, परसेंटेज लगा दो, तो यही मैच कर गया। अब वैसे ही अनशेडेड निकाल लो, तो टोटल पोर्शन कितने थे 8, अनशेडेड वाले कितने हैं 1 2 3 3, ठीक है, उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर 2 से 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 0 0, 2 2 ज़ा 4, 2 25, 3 इंटू 25/2, 3 इंटू 25/2। अब इसको सॉल्व कर लो, परसेंटेज दे देगा जो कि अनशेडेड होगा। तो 3 5 ज़ा 15 का 5 यहाँ पर गई, 3 2 6 प्लस 75/2 परसेंटेज, ठीक है, 75 2 2 3 जगह 6 1 बच रहा है, फिर अगला क्या आता है 5, फिर 2 7 जा 14 1 बच रहा है, पॉइंट लगाओगे 0, ठीक है, 2 5 से क्या हो जाएगा 10, ठीक है। तो ऐसे कर लो, या फिर यहीं पे पॉइंट लगाने की जगह यहाँ पर रुक जाओ। रिमाइंडर हम लोग क्या लिखते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि रिमाइंडर हम लोग क्या लिखते हैं, टॉप पे लिखते हैं, जिससे डिवाइड किया उसको नीचे, क्वेश्चन को साइड में, बाकी क्या गया 37 एंड 1/2 परसेंटेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। बोला यहाँ पर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज मेड अप ऑफ 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। बोल रहा है हमसे ये जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है, मतलब कि H2O, यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल होते हैं, ऑक्सीजन के एक एटम होता है, एटम बोल रहा हूँ, अच्छा। एक वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन होते हैं और एक ऑक्सीजन एटम होता है, ठीक है। तो हमको पता करना है कितना परसेंटेज कहलाएगा हमारा ऑक्सीजन का एटम उस वाटर के मॉलिक्यूल में। तो हमको किसका किसका रेशियो निकालना है, ऑक्सीजन का परसेंटेज कन्वर्ट करना है ना हमको वाटर से। तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितना पार्ट है 1, कैसे करते हैं, जिसका हमको लिखना, मतलब जिसका हमको परसेंटेज निकालना होता है उसको हम लोग ऊपर लिखते हैं, जैसे ऑक्सीजन का, और नीचे हम लोग क्या लिखते हैं, टोटल पार्ट लिखते हैं। टोटल कितने आइटम्स हैं यहाँ पर, 2 हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन का, तो 2 + 1 क्या हुआ 3 हुआ, तो नीचे क्या लिखूंगा 3, नीचे टोटल पार्ट लिखते हैं, ऊपर हम लोग उसका लिखते हैं जिसका हमको निकालना होता है परसेंटेज में, ठीक है, क्योंकि हमको परसेंटेज में निकालना है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको सॉल्व कर लो, 100/3, 3 से इसको डिवाइड कर लो, ठीक है, तो 100 / 3, 3 3 ज़ा, फिर 3 3 ज़ा 9, 1 बच रहा है, फिर इसके बाद डेसिमल लेना पड़ेगा, तो यहीं पर रुक जाओ। रिमाइंडर हम लोग टॉप पे लिखते हैं, जिससे डिवाइड किया उसको नीचे लिखते हैं, क्वेश्चन को साइड में लिखते हैं और परसेंटेज लगा दो, तो ये आंसर है हमारा, ठीक है। 33 एंड 1/3 परसेंटेज है ऑक्सीजन उस वाटर के मॉलिक्यूल में। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। बोला है स्टर्लिंग सिल्वर एक एलॉय होता है। एलॉय मतलब कि जो 2 चीज़ों को मिला करके बनाया जाता है, ठीक है, जैसे यहाँ पर कि इस एलॉय में 925 पार्ट प्योर सिल्वर होता है, जबकि 75 पार्ट किसका होता है, दूसरे मेटल का होता है, जैसे कि कॉपर हो गया, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कितना परसेंटेज इस स्टर्लिंग सिल्वर में प्योर नहीं है, नॉट प्योर सिल्वर, ठीक है, कितना परसेंटेज इस स्टर्लिंग सिल्वर में प्योर नहीं है, मतलब कि 75 पार्ट वाले का हमको परसेंटेज में निकालना है। कैसे करते हैं, जिसका हमको निकालना है उसको हम लोग ऊपर लिखते हैं, नीचे हम लोग टोटल लिखते हैं, तो टोटल मतलब 925 + 75 परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 75 आ जाएगा हमारा 1000 × 100, इसका 2 0 इसका 2 0 कट जाएगा, नीचे 10 बचा, तो 75/10 जो कि आ जाएगा 7.5, और इसके साथ लगा दो परसेंटेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। बोला है प्रशांत जो है 4 घंटे खर्च करता है सेल्फ स्टडी पे, 1 घंटे क्या करता है वीडियो गेम खेलने में, और 1 घंटे क्या करता है अपना वर्कआउट करता है जिम में, ठीक है, फिटनेस सेंटर में। तो ये पूछ रहा है हमसे कितना वो प्रशांत 1 दिन का कितना परसेंटेज वो इन सारी एक्टिविटी में लगा देते हैं, जैसे सेल्फ स्टडी में 4 घंटे, 1 घंटे में क्या वीडियो गेम, और 1 घंटे में तुम्हारा जिम। तो ऊपर हम लोग वो लिखते हैं जिसका हमको परसेंटेज में चाहिए, मतलब कि पहले हम लोग सेल्फ स्टडी, फिर वीडियो गेम 1 घंटा, और फिर 1 घंटा हमारा वर्कआउट वाला हो गया, और नीचे क्या लिखेंगे टोटल। टोटल एक दिन में कितना होता है 24 आवर्स ही होता है, तो नीचे 24 लिखूंगा, परसेंटेज में चाहिए इसे 100 से मल्टीप्लाई करूँगा, 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6/24 × 100, 6 ऊपर नीचे डिवाइड कर लूँगा, 6 से 6 और 24, तो क्या बच रहा है 1 × 100/4, जो कि बन जाएगा 100/4, ठीक है। तो 100/4 को कर लो सिंप्लीफाई, 2 5 = 10, ठीक है, 2 2 = 4, 2 1 = 2, 2 से 4, 2 5 = 10, तो 25 आ रहा है, 25/1 या फिर सिंपली 25%, ठीक है। तो अपने पूरे दिन का 25% इन सारे काम पे लगा देता है।